नमस्ते। नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए विराट रूप, जो कि विस्तार द्वारा फैला हुआ भगवान का स्वरूप है, वह रूप उदाहरण सहित अर्जुन को बतला रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारे 24 श्लोक हो गए थे। आज 25वां श्लोक आरंभ करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम 24 श्लोक तक का एक बार पुनः अभ्यास करेंगे। तत्पश्चात हम 25वें श्लोक को देखेंगे। तो 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं, कहते हैं, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनामहं स्कंद सरसामस्मि सागरः। अर्थात पुरोधसाम च मुख्यम माम, पुरोधसाम अर्थात पुरोहितों में, मुख्यम माने मुखिया, बृहस्पतिम माम विद्धि मुझको बृहस्पति जान, माने पुरोहितों में जो मुखिया है, पुरोहितों में जो श्रेष्ठ है वो बृहस्पति हैं। देवताओं के गुरु कहा गया है बृहस्पति। और पौरोहित्य कर्म जो होते हैं, पुरोहित द्वारा कराए गए जो कर्म होते हैं, उनके सबसे ज़्यादा ज्ञाता जो है वो बृहस्पति हैं, इसीलिए उनको पुरोहितों का मुखिया कहा गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, हे पार्थ पुरोहितों के मुखिया के रूप में मुझे बृहस्पति जान। और फिर आगे कहते हैं, सेनानी नाम अहम स्कंदः, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। और सरसाम अस्मि सागरः, जलाशयों में मैं सागर हूँ। यह हो गया था। इसके पश्चात आज जो है इसमें कहते हैं कि महर्षिणाम भृगुरहम गिरास्यामेकमक्षरम ग्रामस्यमेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। तो अब इसमें क्या कहते हैं कि महर्षिणाम भृगुरहम, महर्षिणाम अर्थात महर्षियों में, अहम माने मैं, भृगु हूँ माने अन्य सभी जो ऋषि होते हैं, महर्षि जो हैं, महर्षियों में मुझे भृगु ऋषि जान। महर्षियों में मैं भृगु ऋषि हूँ। भृगु ऋषि माने इनको जो है, ये जो महर्षि हैं उनमें बहुत सारे, जैसे भृगु हैं, मरीचि हैं, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष, वशिष्ठ, इन सभी महर्षियों में हे अर्जुन मुझे भृगु ऋषि जान। ये हो गया। फिर आगे कहते हैं, ग्राम अस्मि एकम अक्षरम, ग्राम अस्मि एकम अक्षरम माने ग्राम का मतलब शब्दों में अहम अस्मि एक अक्षरम, मैं एक अक्षर हूँ। ग्राम माने शब्दों में मैं एक अक्षर हूँ। एक अक्षर कौन? तो एक अक्षर जिसको हम कहते हैं ओम, जिसको हम प्रणव भी कहते हैं। जो ओम लिखा जाता है ना, छोटा ऊ के जैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर चंद्र बिंदी आती है, बड़ा ऊ के जैसे जो रहता है, तो वह जो रहता है उसको प्रणव अक्षर भी है। इसको ईश्वर का नाम कहते हैं।
ईश्वर का जो नाम है वह ओम है, उसको हम प्रणव नाम से भी जानते हैं, तो ईश्वर का वाचक है। तो शब्दों में मैं एकाक्षरी ओम हूँ, ऐसा। फिर कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञानाम माने सभी प्रकार के यज्ञों में मैं जो हूँ वह जप यज्ञ हूँ, जप के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ। जप के द्वारा माने जप जब हम करते हैं, जप करना माने किसी का नाम स्मरण करना, जपना, बार बार जपना, उच्चारण करना मानसिक रूप से, तो वो होता है जप यज्ञ। जैसे अक्सर कहते हैं ना कि राम 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 ऐसे करते, कोई ओम नमः शिवाय कहते हैं, कोई अन्य मंत्र बोलते हैं, कोई गुरु मंत्र जपते हैं। तो जप रूपी भी एक यज्ञ है, एक यज्ञ है। जप रूपी जो है वो एक यज्ञ है। तो सभी यज्ञों में, सभी प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ, जप के द्वारा किया जाने वाला यज्ञ मैं हूँ। तो ये होगा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, माने यज्ञों में, सभी प्रकार के यज्ञों में जो श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है वो मैं हूँ। फिर कहते हैं स्थावराणाम हिमालय। स्थावराणाम हिमालय माने जितने भी स्थावर हैं, स्थावर का मतलब है स्थिर रहने वाले, स्थित रहने वाले, धरती पर स्थित रहने वाले जो कुछ भी हैं उन सब में श्रेष्ठ हिमालय मैं हूँ। हिमालय को श्रेष्ठ कहा। स्थावर का अर्थ, एक अर्थ में हम पर्वत भी ले सकते हैं। तो ये जो है स्थावराणाम हिमालय माने स्थित रहने वालों में मैं हिमालय के जैसे स्थित हूँ। सबसे ज़्यादा स्थित जो है दृढ़ता के साथ वो हिमालय है। तो प्रभु ने अपने आप को हिमालय बताया है। तो पूरा हो गया। इसमें कहते हैं कि महर्षि नाम भृगुरहम, महर्षियों में मैं भृगु हूँ। ग्राम अस्मि एकम अक्षरम, वाणी में यानी शब्दों में मैं एकाक्षर ओम हूँ। एकाक्षर जो ओम है वो मैं हूँ शब्दों में। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में, विभिन्न प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। स्थावराणाम हिमालय, और स्थावरों में मैं हिमालय हूँ, स्थित रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। ये पूरा हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे कि महर्षिणाम भृगुरहम, महर्षिणाम भृगुरहम, ग्रामस्म्येकम अक्षरम, ग्रामस्म्येकम अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालयः, स्थावराणाम हिमालयः, महर्षिणाम भृगुरहम, महर्षिणाम भृगुरहम, ग्रामस्म्येकम अक्षरम, ग्रामस्म्येकम अक्षरम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, स्थावराणाम हिमालयः, स्थावराणाम हिमालयः। जी माता जी पाठ कीजिए इसका। मधु माता जी। महर्षिणाम भृगुअहम्, महर्षिणाम भृगुअहम्, गिरामस्मि एकम् अक्षरम्, गिरामस्मि एकम् अक्षरम्, यज्ञानां जप यज्ञस्मि, यज्ञानां जप यज्ञस्मि, स्थावराणां हिमालय, स्थावराणां हिमालय। जी जय मां। जय मां। आगे 26वां श्लोक है। 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, देवर्षीणाम च नारद, गंधर्वाणाम चित्ररथः, सिद्धानाम कपिलो मुनि। इसमें कहते हैं अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, सर्ववृक्षाणाम सभी वृक्षों में, सभी वृक्षों में अश्वत्थः, अश्वत्थः माने पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ माने होता है पीपल का वृक्ष। तो वृक्षाणाम, सर्व वृक्षाणाम सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल का वृक्ष सभी वनस्पतियों में राजा माना जाता है। अच्छा, वनस्पति में और वृक्षों में अंतर होता है। वनस्पति में और वृक्षों में अंतर होता है। इसके लिए कहा गया है कि जो अपुष्पवंत हैं, अपुष्पवंत वो वनस्पति हैं, माने जिसके फूल नहीं होते वो सभी वनस्पति हैं। जिनके फूल नहीं होते, जैसे बरगद, जैसे पीपल, इनके फूल नहीं होते इसलिए वनस्पति हैं। तो जिनके फूल लगते हों, फल लगते हों, वह
वृक्ष हैं, अन्य सभी हैं। तो वनस्पति की विशेषता बताई गई है मनुस्मृति में। तो इसमें ये हो जाएगा अश्वत्थ माने सर्व वृक्षाणाम, सभी वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, माने पीपल का वृक्ष हूँ। देवर्षीणाम च नारद, देव ऋषियों में मैं नारद मुनि हूँ। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में जितने भी गंधर्व हैं उन सभी गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। गंधर्व जो है एक विशेष प्रकार की योनि है, देव योनि विशेष है, जो देवलोक में गान करना, वाद्य करना, नाट्य आदि करके मनोरंजन करना, ये सभी इनका ये कार्य माना जाता है। ये सबसे अधिक सुंदर और रूपवान माने जाते हैं गंधर्व जो होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि मैं गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, चित्ररथ हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है गंधर्वों में। और फिर कहते सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्ध में, सिद्ध माने जो सब प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धियों को प्राप्त कर लिया हो जिसने, उसको हम कहते हैं सिद्ध। कहते हैं ना सिद्धि हो गई, सिद्धि प्राप्त हो गई, तो इसको सिद्धि प्राप्त हो गई हो, सिद्धस्थ हो गया हो जो, उसको हम कहेंगे सिद्ध। तो सिद्धों में, सिद्ध मुनियों में मैं कपिल मुनि हूँ, ऐसा कहा है यहाँ पर। तो अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। तो अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, सभी वृक्षों में अश्वत्थ माने पीपल हूँ। देवर्षीणाम च नारद, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, क्योंकि नारद अकेले नहीं और भी देव ऋषि हैं, तो उनमें नारद कहा गया है। तो आगे फिर है गंधर्वाणाम चित्ररथा और सिद्धानाम कपिलो मुनि। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। जिसको हम पाठ करेंगे कि अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धानाम कपिलो मुनि। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारदः गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि, सिद्धानाम कपिलो मुनि। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी, वीणा माता जी। अश्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। अश्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनि। जी, धन्यवाद माता जी। इसके पश्चात आगे कहते हैं उच्चे स्रवस्मश्वानाम, उच्चे स्रवसम, उच्चे स्रवसम, तो उच्चे स्रवसम अश्वानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम, विद्धि माम अमृतोद्भवम ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम, नराणाम च नराधिपम। तो क्या है अश्वानाम, अश्वानाम, अश्वानाम माने अश्वों में, घोड़ों में। वो अश्वत्थ था, अश्वत्थ माने होता है पीपल, वो अश्व माने होता है घोड़ा। तो अश्वानाम, अश्वानाम अर्थात घोड़ों में, घोड़ों में अमृतोद्भवम उच्चे स्रवम, अमृतोद्भवम, अमृतोद्भवम माने अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चे स्रवम, उच्चे स्रवम माने उच्चे स्रवा घोड़ा हूँ। और गजेन्द्राणाम ऐरावतम, श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। नराणाम नराधिपम, मनुष्यों में मुझे राजा जान, नराधिप, नराधिप का मतलब होता है राजा, तो नराधिप। और माम विद्धि, माम विद्धि माने मुझे जान, माम माने मुझको, विद्धि माने जान, तो मुझको जान। क्या अश्वानाम उच्चे श्रवम, अश्वों में, घोड़ों में मुझे उच्च श्रवा जान। और उच्च श्रवा की विशेषता क्या है इन सभी की, ऐरावत भी उच्च श्रवा की भी विशेषता यह है कि अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में ही अमृत उत्पन्न हुआ था, विष भी उत्पन्न हुआ था, उच्चे श्रवा नामक घोड़ा भी उत्पन्न हुआ था, ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी भी उसी समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुआ था।
तो यहाँ पे हो जाएगा कि अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्चे श्रवम, घोड़ों में मैं अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चे श्रवा। गजेंद्राणाम ऐरावतम, गजेंद्र माने श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। नराणाम नराधिपम माम विद्धि, मनुष्यों में राजा मुझको जान। ये पूरा कहा है इसमें। अब इसमें सभी के मुख्य मुख्य का बता रहा है श्रेष्ठ के रूप में, माने पहले भी इस बात को बताया था कल भी कि भगवान इसमें सबका नाम ले रहे हैं तो उसमें श्रेष्ठ को स्वयं को बताया, माने प्रतिनिधित्व के रूप में। जैसे अभी ये कहा कि अश्वानाम अमृतोद्भवम उच्चे श्रवम, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उच्चे श्रवा में ही है, और भी घोड़ों में ईश्वर तो है ही, लेकिन ये बता दिया कि श्रेष्ठ के रूप में। तो अश्वानाम अमृतोद्भवम, अश्वानाम माने घोड़ों में, अमृतोद्भवम माने अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला, उच्चे श्रवम माने उच्चे श्रवा मैं हूँ। गजेंद्राणाम ऐरावतम, गजेंद्र माने श्रेष्ठ हाथियों में मैं ऐरावत नामक हाथी हूँ। नराणाम नराधिपम माम विद्धि, और मनुष्यों में नराधिपम माने राजा, माम विद्धि माने मुझको जान। ये हो जाएगा इसमें। तो उच्चे श्रवस्वम अश्वानाम, उच्चे श्रवसम अश्वानाम विद्धि मामृतो भवम, विद्धि मामृतो भवम, विद्धि मामृतो भवम। ऐरावतं गजेन्द्राणाम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां, नराणां च नराधिपं, नराणां च नराधिपम्। उच्चे श्रवम् अश्वानाम्, उच्चे श्रवसम् अश्वानां विद्धि मामृतो, विद्धि माम अमृतोद्भवम्। ऐरावतं गजेन्द्राणां, नराणां च नराधिपं, नराणां च नराधिपं। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। अश्वानां विधि माम अमृतो भवम, विधि माम अमृतो भवम। ऐरावतं गजेन्द्राणां, ऐरावतं गजेन्द्राणां, नराणां च नराधिपं, नराणां च नराधिपं। जी, धन्यवाद। आगे है 28वां श्लोक। इसमें भगवान कहते हैं आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधुक्। आयुधानाम वज्रम, आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधुक्। प्रजनश्चास्मि, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। तो आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधानाम माने आयुधों में, आयुध माने होते शस्त्रों में, तो मैं आयुधानाम माने आयुधों में, शस्त्रों में, वज्रम माने वज्र हूँ। धेनुनाम अस्मि कामधुक्, धेनुओं में माने गौओं में मैं कामधेनु हूँ, गायों में मैं कामधेनु हूँ। प्रजनः कंदर्पः अस्मि, प्रजनः माने प्रजनन जब होता है, संतान उत्पत्ति होती है, संतान उत्पत्ति में भी जो शास्त्र विधि के अनुसार संतान उत्पत्ति हो, मुहूर्त के हिसाब से जो संतान उत्पत्ति हो, उन संतान उत्पत्ति में मैं कंदर्प अर्थात कामदेव हूँ। तो प्रजनः कंदर्पः अस्मि माने ऐसी संतानों में मैं कामदेव हूँ, कामदेव की भूमिका में रहता हूँ, माने शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु जो है वो कामदेव मैं हूँ। जितनी भी प्रजन होते, प्रजन माने प्रजनन एक क्रिया, प्रजन माने प्रजनन क्रिया से उत्पन्न संतान है, तो उन उत्पन्न संतानों के रूप में जो कारण रूप है वो कामदेव मैं हूँ। क्या सर्पाणाम वासुकी ही अस्मि, सर्पों में वासुकी नाम का जो सर्पराज है वो मैं हूँ। सर्पाणाम वासुकी अस्मि, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। तो ये इसमें हो गया कि आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनाम अस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणाम अस्मि वासुकी। तो अहम आयुधानाम वज्रम, आयुधों में माने आयुध माने शस्त्र होते हैं, तो शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। धेनुनाम कामधुक् अस्मि, गायों में मैं, गाय जो होती गायों में मैं कामधेनु हूँ। प्रजनः कंदर्पः अस्मि, शास्त्रोक्त रीति से संतान उत्पत्ति का कारण कामदेव मैं हूँ। सर्पाणाम वासुकी अस्मि, और सभी सर्पों में, सभी सांपों में मैं वासुकी हूँ। ऐसा ये हो जाएगा इसमें। जी, इसका पाठ करते हैं। आयुधानाम अहम वज्रम, आयुधानाम अहम वज्रम,
धेनुनामस्मि कामधुक् धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः सर्पाणामस्मि वासुकिः प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः आयुधानामहं वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः सर्पाणामस्मि वासुकिः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकिः आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम् अस्मि वासुकी। जी, धन्यवाद। आगे है, इसके पश्चात है आगे, अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पित्राणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पित्राणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। तो क्या कहते हैं? अनंत तो अहम माने में, नगानाम माने नागों में, अनंत अनंत नाम का माने शेषनाग, अनंत नाम है शेषनाग। तो नगा नाम माने नागा नाम माने नागों में मैं शेषनाग हूँ। यादसाम वरुणः अस्मि, यादसाम माने जलचर, यादस जो होते हैं ना उनको कहते हैं जलचर। जलचर अर्थात जल में विचरण करने वाले, जल में जीवन व्यतीत करने वाले जलचर जो प्राणी हैं, तो जलचरों में मैं वरुण देवता हूँ। जलचरों का जो अधिपति है वो वरुण देवता मैं हूँ। सर्पाणाम क्षम्यताम, आगे है पित्राणाम अर्यमा, पितरों में मैं अर्यमा नाम का पितर हूँ, अर्यमा नाम के एक पितर हैं उनका। और संयताम यमः अस्मि, अहम अस्मि। संयताम माने शासन करने वाले जो राजा होते हैं, शासन करने वालों में, क्योंकि नराधिप जो थे, नराधिप पहले कहा है, तो नराधिप जो थे वह सिर्फ धरती के राजाओं में थे, लेकिन यम जो है वो इंद्र जो है, यम जो है संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण लोक जो है उनमें प्रमुख है। शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ, दंड देने वालों में, ऐसा कह लीजिए। शासन करते हैं तो दंड देते हैं, शासन में दंड की व्यवस्था रहती है, तो उसमें यम हूँ। तो ये अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसामहं पित्राणाम अर्यमा चास्मि यमः संयतामहं। तो मैं नगा नाम माने नागों में शेषनाग हूँ। सर्प और नाग, सर्पों की एक विशेष जाति है, उच्च श्रेष्ठी, वो है नाग। नाग एक अलग है ना, सर्पों से श्रेष्ठ में है। तो नागों में मैं शेषनाग, यादसाम माने जलचरों का अधिपति जो है वो वरुणः अस्मि, मैं हूँ वरुण। पित्राणाम अर्यमा, पितरों में मैं अर्यमा नाम का पितर हूँ। और संयताम यमः अस्मि अहम, माने शासन करने वालों में संयताम यमः अहम अस्मि, यम मैं हूँ, ऐसा इसमें इन्होंने कहा है। तो अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पित्राणाम अर्यमा चास्मि यमः संयतामहम्। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पित्राणाम अर्यमा चास्मि यमः संयतामहं, यमः संयतामहम्। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पित्राणाम अर्यमा चास्मि यमः संयतामहं, यमः संयतामहं। जी, इसका पाठ कीजिए। अनंतश्चास्मि नागानां वर्णो यादसामहं पित्राणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयतामहं, यमः संयतामहं। जय मां। आगे है फिर 30वां जो श्लोक है उसमें कहते हैं प्रहलाद चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां,
प्रहलादः च अस्मि दैत्यानाम। और दैत्यानाम माने दैत्यों में, दैत्य का हमने बताया था, दैत्य जो है वह दिति के पुत्र हैं। दैत्य दिति जो है, दिति के पुत्र हैं दैत्य, अदिति के पुत्र हैं आदित्य माने देवतागण। तो राक्षस जो है दैत्य वो है, वो दिति के पुत्र हैं। तो उन दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद चास्मि दैत्यानाम कालः कलयतामहम। कालः कलयतामहम माने गणना करने वालों में मैं काल हूँ, समय हूँ। कलयताम माने गणना करने वाले जो होते हैं उन सब में मैं कालः अस्मि, काल हूँ। मृगाणाम मृगेंद्र, पशुओं में मृगराज हूँ, मृगराज सिंह हूँ। पशुराज है ना, पशु। मृग का एक अर्थ होता है हिरण और मृग का एक अर्थ होता है पशु, है ना, चौपाया जो पशु होते हैं वह। तो पशुओं में मैं मृगराज सिंह हूँ। मृग का अर्थ है जानवर, पशु, पशुराज सिंह हूँ। और पक्षिणाम अहम वैनतेय, पक्षिणाम अहम वैनतेय अस्मि। पक्षिणाम माने पक्षियों में, अहम माने मैं, वैनतेय माने वरुण, गरुण, वैनतेय माने गरुण, अस्मि माने हूँ। गरुण जो है भगवान विष्णु का वाहक है। तो ये हो जाएगा कि अहम दैत्यानाम प्रहलादः, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। कलयताम कालः अस्मि, गणना करने वालों में मैं काल हूँ। मृगाणाम मृगेंद्रः च, और मृग जो होते हैं माने पशुओं में, मृगों में यानी पशुओं में मृगेंद्रः अस्मि, मैं मृगेंद्र हूँ माने मृगराज हूँ, सिंह हूँ। पक्षिणाम अहम वैतनेय अस्मि, पक्षियों में मैं वैतनेय माने गरुण हूँ। ये यहाँ पे कहा है। तो प्रहलाद चास्मि दैत्यानाम, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम कालः कालयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणां, वैनतेयश्च पक्षिणां, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कालयतामहं, कालः कलयताम्यहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणां, वैनतेयश्च पक्षिणां, प्रहलादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं, वैनतेयश्च पक्षिणां। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। प्रहलादश्च अस्मि दैत्यानां कालः कलयताम् अहं, मृगाणां च मृगेन्द्र अहं, वैनतेय च पक्षिणाम्। प्रहलादश्च दैत्यानां कालः कलयताम् अहं, मृगाणां च मृगेन्द्र अहं, वैनतेय च पक्षिणाम्। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ जी कि ये हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब मैं ये हूँ, मुझे उनकी हमें पता भी नहीं है। जैसे इनका जो भी है, जैसे पितृगणों में अर्यमा नामक पितर हूँ, मतलब हमें तो पता नहीं कौन है अर्यमा, कौन, बस कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब ठीक है मैं पितर हूँ, पर उसका अर्थ तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मतलब ये कि पितरों में जो अर्यमा है उनकी क्या विशेषता है, वो कौन है, ऐसा? हाँ, कौन है, क्या है, हमें नहीं पता। वरुण देवता, मतलब ऐसे समझ आ गया कि उसमें ये हूँ, उसमें ये हूँ, वो तो ठीक है, मगर उसका मतलब क्या है, बात क्या है, वो कौन है। अरे जैसे बस एग्जाम्पल, अयरमा पितर कौन है, ये हमने कभी नाम ही नहीं सुना इनका। जी, देखते हैं इनका विस्तार यहाँ। मतलब इन लोगों का क्या महत्व, क्या है, भावार्थ क्या है? इनका ये है, जैसे अभी इतना तो अभी प्रसंग जो चल रहा है ये तो स्पष्ट हो ही रहा है कि भगवान अपना जो है विराट रूप बता रहे हैं कि मैं विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो इन सब के अलग अलग गण हैं, जैसे भूत प्रेत होते हैं ना। पितर एक पक्ष है जो गण के रूप में रहते हैं, पितर गण जो होते हैं। पितृगणों में बहुत सारे गण बताए गए हैं। उनमें जैसे कव्यवाह एक हैं, अनल, सोम, यम, अर्यमा, ऐसे बहुत सारे जो हैं ये 7 पितृगण बताए गए हैं। 7 पितृगणों में जो श्रेष्ठ है अर्यमा एक पितृगण है। ऐसे ही दूसरा एक पितृगण है कव्यवाह। पितृगण माने पितरों की, पितर जो होते हैं उनकी श्रेणियों का एक गण बना दिए जाते हैं विशेषताओं के आधार पर, उनकी कुछ खास विशेषताओं के आधार पर। तो ये जो अर्यमा नामक है, ऐसे सभी पितरों के 7 गण बन गए।
7 गणों में जो प्रधान गण है वो अर्यमा है, जो 7 का नेतृत्व करता है पितरों में। जैसे इंद्र हैं, सभी देवताओं में इंद्र कहा है, तो इंद्र का मतलब क्या है, सभी देवताओं में ये श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र मैं हूँ। पितृगणों में जो श्रेष्ठ अर्यमा जो है वो मैं हूँ, ये कहा उन्होंने। माने भगवान जो है अपना विराट यानी विस्तार बतला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि देवताओं में मेरा अस्तित्व ना हो। तो उन्होंने कहा देवताओं में मैं इंद्र हूँ, उन्होंने कहा कि ये जो पितृगण होते हैं पितृगणों में मैं अर्यमा नाम का गण हूँ, दैत्य जो होते हैं दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। माने इनकी अलग अलग कोई एक विशेषता है, वो ज़्यादा गहराई से अगर हम जाएँ तो एक एक विशेष शब्द का सर्च करके बताना पड़ेगा कि इसमें ये है कि जैसे अभी बता अर्यमा नाम का एक पितृगण है, और भी पितृगण है तो उनमें से श्रेष्ठ अर्यमा हो गया। अब गणना करते हैं तो बहुत सारी गणना होती हैं, उन सभी गणनाओं में काल की गणना जो है वो श्रेष्ठ है, इसीलिए सभी गणनाओं में काल मैं हूँ, काल रूपी गणना मैं हूँ। पशु हैं तो सभी पशु हैं, बहुत सारे जानवर हैं जिसमें गाय है, शेर है, हाथी भी है, लोमड़ी भी है, तो उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है वो शेर वो मैं हूँ, मृगेंद्र जो है वो मैं हूँ। पक्षी बहुत सारे हैं, सभी प्रकार के पक्षी हैं, चिड़िया भी हैं, कबूतर भी हैं, जो उड़ने वाले हैं वो सभी पक्षी हैं। अंडज जो होते हैं अंडों से उत्पन्न होने वाले एक पक्षी, हालांकि और भी हैं लेकिन पक्षी माने जो पंख वाले हैं, पक्ष है जिनका जो उड़ते हैं, तो उड़ने वालों में मैं वैतनेय माने गरुण हूँ, ऐसा बता रहे हैं वो भगवान। जैसे अभी पहले कहा था स्थावरों में मैं हिमालय हूँ, तो स्थित रहने वाले बहुत सारे हैं, उन सभी में जो श्रेष्ठ है वो हिमालय है, वो मैं हूँ। तो भगवान ने जो चुना है अपने आप, अपना जो स्वरूप चुना है वो श्रेष्ठ को चुना है। जैसे वृक्ष हैं, सभी वृक्ष हैं, उन सभी वृक्षों में जो श्रेष्ठ है वो पीपल है, वो पीपल मैं हूँ, ऐसा कहा उन्होंने। ठीक है, मतलब जो वो कह रहे हैं हम स्वीकार करते हैं, ठीक ही है, जो भगवान कह रहे हैं हम स्वीकार करते हैं कि पीपल, वृक्षों में पीपल अति उत्तम है और वो है। हाँ, गहराई में एक एक में हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबका बहुत, जैसे आपने कहा अर्यमा जी, क्या पितर थे, उनका क्या था, इसको हम चाहें तो आखिरी दिन में जो हैं इनकी विशेषता हम जान लेंगे एक बार नोट्स बना के। वही सबसे हाँ ठीक है, ओके। हाँ, तब तक पेपर भी हो जाएगा और तब तक ये अध्याय भी अपना समाप्त हो जाएगा। तो फिर इस पर थोड़ा नोट्स वगैरह बना करके जो पूरा ये हुआ है वो एक एक का परिचय हो जाएगा कि पूरे गण का होगा, और फिर उनमें इनकी क्या विशेषता है, जैसे अर्यमा क्या विशेष होता है, क्योंकि पुस्तक में तो इतना ही लिखा अर्यमा। अब इसका विस्तार जानना है कि ये होते कौन है, किस प्रकार के होते हैं। प्रहलाद के बारे में तो हम जानते ही हैं, लेकिन फिर इसमें यह आने वाला है कि पवताम पवनः, तो पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ, और कौन कौन पवित्र करते हैं ऐसा। पक्षी हैं तो सभी प्रकार के पक्षी हैं, तो गरुण ही क्यों हूँ, ऐसा सब ये प्रयास करेंगे कि बाद में अंतिम में इसका हम ये क्लास में करेंगे। जी जी, तो अभी ये हो गया यहाँ तक 30 तक। आगे फिर हम इसको अगली कक्षा में करेंगे, आज यहीं पे इसको हम विराम देते हैं। तो ठीक है, फिर हम इसको यहीं पे रखते हैं, बाकी शेष कक्षा हम कल करेंगे, और ये 2-4 दिन में ये समाप्त हो जाएगा अपना। 42 हैं, 42 इसमें श्लोक हैं, तो ये हो जाएगा जी। तो शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते सभी को।